महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th क्वेश्चन पेपर है 2023 का, पिछले साल का। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये 2-2 नंबर के हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो अभी 5वां पार्ट में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y x का एक फंक्शन है, एंड log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, देन द वैल्यू ऑफ y डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपना डेरिवेटिव्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये जो log ऑफ x प्लस वाई और 2xy है, तो ये जो log ऑफ x प्लस वाई ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन है मतलब क्या, y को कम्प्लीटली x के टर्म्स में लिखा नहीं जा सकता, है ना। और लिखने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बस इसको डेरिवेट करना है। अच्छा, अब ये y डैश का मतलब ये जो डैश है ना, इसका मतलब क्या है कि ये डेरिवेटिव है। तो y डैश का मतलब है dy अपॉन dx, मतलब कि ये जो log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy है, इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अभी देखो log का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। अभी log के अंदर जो भी नंबर होगा वो 1 अपॉन में आ जाएगा। नंबर मतलब जो भी एक्सप्रेशन होगा, जैसे यहाँ पर log ऑफ x प्लस वाई है, तो log ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे चेन रूल। तो चेन रूल में क्या है, पहले log बाहर है तो पहले log का हमने डेरिवेटिव ले लिया, इसके बाद अंदर जो फंक्शन है अंदर है अपना x प्लस वाई, तो अब हम x प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव तो हो जाता है 1, है ना, और y का जो डेरिवेटिव है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से वो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो y का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1, लेकिन साथ में dy अपॉन dx भी आएगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट नहीं कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं। तो y को जब भी डेरिवेट करेंगे तो नॉर्मली डेरिवेट कर लो, है ना। जैसे x का 1 हो जाता है तो y का भी 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई कर देना है dy अपॉन dx से। अब इज इक्वल टू 2xy है, तो 2 तो अपना कांस्टेंट है, 2 तो 2 रहेगा। अभी देखो ये जो xy है ये मल्टीप्लिकेशन है दो एक्सप्रेशन का, x और y का। तो यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट का जो रूल होता है डेरिवेटिव का वो हम अप्लाई करेंगे। तो वो मैं एक बार बता देती हूँ क्या होता है। जैसे x और y है ना, तो उस रूल में क्या होता है, पहले हम x को डेरिवेट करेंगे और y को एज इट इज़ रखेंगे। तो हम करेंगे dx अपॉन dx, है ना। क्यों? क्योंकि दूसरा फंक्शन हमारा x ही है। इसके बाद हम प्लस लगा देते हैं। अब हम पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, मतलब कि x को एज इट इज़ रखेंगे और अब y को डेरिवेट करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने यही करना था, log का जब डेरिवेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया। अभी x प्लस वाई को कर रहे हैं तो x का हो जाता है 1, क्योंकि dx अपॉन dx 1 हो जाता है, और उसके बाद में y का dy अपॉन dx आ जाता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज मल्टीप्लाई कर रखा है हमने 1 प्लस। अब dy अपॉन dx को मैं y डेरिवेटिव लिख सकती हूँ, क्योंकि dy अपॉन dx अपना y डेरिवेटिव ही होता है। तो ये आ गया y डेरिवेटिव इज इक्वल टू y प्लस x इंटू वाई डेरिवेटिव। अब हमें निकालना है y डेरिवेटिव ऑफ 0। तो y डेरिवेटिव ऑफ 0 का मतलब क्या है, जहाँ y का डेरिवेटिव निकालना है जब x की वैल्यू 0 हो। तो अगर मुझे y डेरिवेटिव ऑफ 0 निकालना है, इसका मतलब क्या है, x 0 है। तो ये जो मेरे पास पूरी इक्वेशन आई है ना, यहाँ पर मैं x को 0 रख देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि 0 प्लस वाई केवल y बचेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस वाई डेरिवेटिव से, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू वाई, क्योंकि x तो 0 है तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो केवल 2y बचेगा। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या कर, अभी दिक्कत क्या है, y डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू भी चाहिए, है ना। अब y की वैल्यू कहाँ से आएगी, y की वैल्यू आएगी यहाँ से।
क्योंकि यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम y ऑफ 0 निकालेंगे। फाइंड y ऑफ 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे y डेरिवेटिव ऑफ 0 तो मिल गया, क्योंकि y डेरिवेटिव इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y डेरिवेटिव इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ना, x को हमने 0 रख दिया। अब हमें y भी निकालना है, तो y ऑफ 0 निकालने के लिए हम नॉर्मल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर हम क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे, तो वो हो जाएगा, x को 0 रखा तो log y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू वाई, तो 0 बन गया। और log की वैल्यू जब भी 0 होती है मतलब कि y हो गया 1, है ना। क्यों? क्योंकि log a जब भी 0 होता है तो a हमेशा 1 होता है, और यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है अपना y। अभी y की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे y डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए थी, हमें मिल गई है 1, है ना। हम पुट कर देते हैं, तो 1/1 1 प्लस y डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस y डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से y डेरिवेटिव ऑफ 0 आ गया 1, तो हमारा आंसर है 1। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ हमने कैसे सॉल्व किया है। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और ये एक फंक्शन है, इक्वेशन है x और y के बीच में, log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, है ना। अभी हमें निकालना है y डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, dy अपॉन dx। तो दोनों साइड हम डेरिवेट कर रहे हैं, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सीधे डेरिवेट कर रहे हैं दोनों साइड। जब हमने दोनों साइड डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया, पहले हमने log को डेरिवेट किया, आ गया 1 अपॉन x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई को डेरिवेट किया तो आ गया 1 प्लस वाई डेरिवेटिव, ठीक है। फिर हमने 2xy को डेरिवेट किया यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, है ना। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे को डेरिवेट करते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर पहले को डेरिवेट कर देते हैं, दूसरे को एज इट इज रखते हैं। तो पहले को डेरिवेट किया, दूसरे को एज इट इज रखा, प्लस लगा के दूसरे को एक सेकेंड मैं फिर से बोलती हूँ, पहले को डेरिवेट किया, दूसरे को एज इट इज रखा, प्लस दूसरे को डेरिवेट किया, पहले को एज इट इज रखा, ठीक है। पहले को डेरिवेट किया, दूसरे को एज इट इज रखा, पहले को एज इट इज रखा, दूसरे को डेरिवेट किया, ठीक है। तो ये वो प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया है। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू वाई प्लस एक्स वाई डेरिवेटिव। अब हमें निकालना है वाई डेरिवेटिव ऑफ 0, तो x की वैल्यू हमने रख दी 0, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे आ गया 0। तो फाइनली हमारे पास बचा 1 अपॉन वाई 1 प्लस वाई डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2y। अब हमें y ऑफ 0 भी निकालना है ना, क्योंकि अब y ऑफ 0 हम किससे निकाल रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन से। वहाँ पे हम फिर से x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो log y इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, y की वैल्यू 1 हो गई। तो वहाँ से y की वैल्यू 1 हो गई, तो फिर हमने वापस इस वाले इक्वेशन में रखा, तो यहाँ से आ गया y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हो गया।